हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों विजय 69 नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों हर कोई इंसान बूढ़ा हो जाए तो ये मान लिया जाए कि भाई वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। क्या वो इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है? इसीलिए दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि भाई 25 साल बाद हमारी कुल आबादी का 20% बुज़ुर्ग होंगे। इसीलिए शायद फिल्म मेकर्स ने ये मान लिया है और बुज़ुर्गों के लिए फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं। डायरेक्टर अक्षय ओबराय ने विजय 69 के माध्यम से बुजुर्गों के सपने, विचार, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही मजबूत तरीके से पेश की है और भाई ये फिल्म देखने वाली भी है। खैर दोस्तों कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विजय मैथ्यू यानी कि अनुपम खेर से, जो अभी 69 साल के हो चुके हैं। एक दिन होता क्या है, वो अपने घर वापस नहीं लौटते रात को और ये मान लिया जाता है कि भाई वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके जो बेटी है, दामाद है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। चर्च में उनके लिए आखिरी विदाई की एक तरीके से सेरेमनी भी रखी जाती है, बट वो अचानक से विजय मैथ्यू वहाँ पहुँच जाते हैं और सब ये चीज़ देख करके हैरान भी होते हैं। विजय मैथ्यू बताते हैं कि भाई मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कहीं चिल कर रहा था। बट उसी क्षण उनके दिमाग में कई सवाल पैदा होने लगते हैं कि भाई अगर वो वाकई में मर गए तो क्या उनको दुनिया याद रखेगी? क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि भाई उन्हें दुनिया याद रखें? बहुत बड़ा काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो जवानी के टाइम में नेशनल प्लेयर थे स्विमिंग में। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, बट उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था और उनकी छोटी बेटी भी थी। इसलिए उन्होंने अपने करियर को तो पीछे छोड़ दिया और अपनी बेटी और बीवी की देखभाल में लग गए। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी स्विमिंग कोच की नौकरी भी कर ली थी। अब तो समय बीत जाता है, अब वो 69 साल के हो चुके हैं। उनको अपनी पत्नी की जो आखिरी इच्छा होती है वो याद आती है और उनका जो पैशन होता है स्विमिंग का और जो स्पोर्ट्स का उनका पैशन होता है वो पूरा करने के लिए वो ट्रायथलॉन में भाग लेने की जिद पकड़ लेते हैं। अब ट्रायथलॉन है क्या? ट्रायथलॉन में क्या होता है, क्या है, 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग होती है और 40 किलोमीटर की होती है साइकिलिंग और 10 किलोमीटर की होती है रनिंग। मतलब 3 स्पोर्ट्स को मिला के ट्रायथलॉन बनाया गया है। अब वो भाई जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, बट दोस्तों उनकी जो उम्र है उनके आड़े आ चुकी है, क्योंकि सब ये मान रहे हैं कि भाई इस उम्र में क्या वो ट्रायथलॉन को कंप्लीट कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए। मगर दोस्तों 4 महीने की कड़ी मेहनत भी करते हैं और जो जितने भी हेल्थ के पैरामीटर होते हैं उन्हें कंप्लीट भी कर लेते हैं। उसके बावजूद भी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी भाई किस तरीके से वो ट्रायथलॉन को जीतेंगे, उसमें भाग लें, क्योंकि भाई अभी तो बहुत ज़्यादा रोड़े उनकी लाइफ में आ चुके हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ भाई ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। कई पहलुओं पर ये नज़र डालती है, क्योंकि हम कई बार या जो समाज कई बार ये सोच बैठता है कि भाई जो बुज़ुर्ग है वो सपने नहीं देख सकता, उनकी इच्छाएं मर चुकी हैं, क्योंकि भाई अब तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिटायर की लाइफ है। उनके लिए सिर्फ क्या है, अखबार पढ़ना, एक टेबल पे बैठे रहना या बिस्तर में लेटे रहना, कभी सब्जी ले आना, कभी पार्क में टहलने निकल जाना, बस यही उनका काम है। वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके भी कुछ सपने होते हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उनको चाहिए मौका, वो थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए। दोस्तों अनुपम खेर की एक्टिंग ना गजब की है। उनकी मैंने लास्ट फिल्म देखी थी सिग्नेचर, उन्होंने जिस तरीके से इमोशनल किरदार निभाया था, इस फिल्म में भी उन्होंने एक तरीके से इमोशनल कह लूँ, साथ में कॉमेडी कैरेक्टर भी प्ले किया है। मतलब बात बात पे गाली देना, बात बात पे गुस्सा आना, क्यों? क्योंकि उनके जज्बात को, उनकी इच्छाओं को लोग समझ नहीं रहे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कैरेक्टर उन्होंने निभाया, इस कैरेक्टर को जिया है उन्होंने। भाई एक्सपीरियंस एक्टर हैं, ऑफकोर्स जिएंगे। और चंकी पांडे जो इस फिल्म में उनके कह सकूं कि उनके दोस्त का किरदार, बहुत ही क्लोज फ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं। चंकी पांडे तो भाई हर एक कैरेक्टर में सूट करते हैं, क्या वो एक्टर हैं यार। हाउसफुल में जैसे पास्ता का उन्होंने रोल किया, तब से मैं उनकी एक्टिंग का दीवाना हो चुका हूँ। इस फिल्म में भी भाई साहब एक पारसी डॉक्टर का किरदार प्ले कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या एक्सप्रेशन है, बहुत बढ़िया। इस फिल्म को जाके ऑफकोर्स देख सकते हो भाई साहब, अच्छी फिल्म है, मगर ठहराव से देखना, अपने दिमाग को ज़्यादा लगाना मत, और कुछ नॉलेज भी देके जाएगी ये फिल्म। दोस्तों मैं चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़, वेब सीरीज, टेलर के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।